बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज आपको मैं एज प्रॉब्लम्स पर एक वीडियो बनाकर देने लगा हूँ। ये सवालात आपको STS, PPSC और FPSC में पेपर के अंदर ये सवालात आते हैं। इन तमाम सवालात को थोड़ी सी डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए और फिर आप इसको आसानी के साथ कोई भी इसका वर्जन होगा, यानी कि चेंज इसको क्वेश्चन को करके भी देंगे तो फिर आप इसको आसानी के साथ हल कर सकेंगे। आइए पहला सवाल लेते हैं, इसको समझते हैं। अच्छा, सवाल को स्टार्ट करने से पहले तीन यहाँ पर ना आपने चीज़ें समझ लेनी है। जिस तरह से आप टेंसेस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और फ्यूचर टेंस है और पास्ट टेंस होता है। तो ये आपने याद रख लेना। इन तीनों सेंसेस में आपको ना, यानी कि बाज़ का होता है कि आपको प्रेजेंट एज देता है और कहता है पास्ट एज निकालो। बाज़ का होता है पास्ट एज देकर आपको फ्यूचर तक ले जाता है, ठीक है, या प्रेजेंट एज दे के तो फ्यूचर में, यानी कि 10 साल बाद कितनी उम्र होगी, 5 साल बाद कितनी उम्र होगी, या 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले कितनी उम्र थी, 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले कितनी उम्र थी। तो ये कुछ इसमें कंडीशंस होती हैं। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूं कि जब भी आपको कहेगा कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि फ्यूचर में विल बी का जब इस्तेमाल किया जाएगा तो तब आपने जितना भी वो फिगर बताएगा ना, वो आपने प्रेजेंट एज में प्लस करना है फ्यूचर की दफ़ा, ठीक है। विल शैल लफ्ज़ लिखा होगा या आफ्टर लफ्ज़ लिखा होगा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो यूज़ वो करता है। और अगर अगो का लफ्ज़ होगा तो फिर आपने वो माइनस करना है प्रेजेंट एज से, जितना भी वो फिगर बताएगा, ठीक है। अब सवाल पर आते हैं ताकि सवाल समझने में मदद मिले। कह रहा, अ मैन्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है। इज़ का मतलब प्रेजेंटली बता रहा है ना कि एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है। अब बेटे की उम्र तो नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ से आपने ना पीछे की तरफ जाना है, क्योंकि बेटी की उम्र नहीं दी हुई। आप इस सन की उम्र आप एक्स फ़र्ज़ कर लो, ठीक है। सन की एज हमने एक्स फ़र्ज़ कर ली, तो फिर इसके बाप की एज या वो आदमी की एज जो है ना, वो 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ज़रब होता है, ठीक है। तो सन की एज एक्स है तो फिर बाप या उस आदमी की एज जो है 3x हो जाएगी। तो ये यहाँ पर हम 3x लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों के एजेस आ गए। अब नेक्स्ट ये शर्त बताई कि 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, ठीक है। अगो का लफ्ज़ कहा था कि माइनस किया जाता है, पास्ट में जाना होता है। तो ये प्रेजेंटली एज थी मैन की और ये प्रेजेंट एज थी सन की। तो फिर सन की प्रेजेंट एज में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि 10 ईयर्स कहा था, 10 माइनस कर लिए। इसी तरह से ये जो आदमी है इसकी एज में से भी हम 10 माइनस कर लेंगे, तो ये 10 ईयर्स अगो हो गया। अब उसने कहा कि 10 ईयर्स गो हिज एज, यानी कि आदमी की एज जो है वो 5 टाइम्स इज सन्स एज, वो सन की एज का 5 टाइम थी। ये सन की एज है, इस सन की एज का 5 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई इसको करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं जब भी मल्टीप्लाई किया जाए। तो इस सन की एज का 5 टाइम्स जो था ना, वो बराबर था उस आदमी की एज के, द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो सन की उम्र, ये जो एक्स है ना, ये प्रेजेंट एज हमने फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 3x माइनस 10, 5 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 5, 10 बार 50, और ये 5x इधर रहेंगे, 3 इधर ला के माइनस कर लूँगा। तो ये 5 में से 3 निकाले तो दाएं जानब जो है वो 2x बच गए। 50 उधर जाके जमा के हो गए, 50 जमा के इसमें से 10 निकाले तो 40 रह गए। 2 इधर आगे डिवाइड किया तो x बराबर आ गया 20 के। तो x क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ऑफ सन फ़र्ज़ की हुई थी, इसलिए हमें डायरेक्टली यहाँ से पता चल गया कि प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स जो है ना, ये प्रेजेंट एज ऑफ सन है, बेटे की प्रेजेंट एज। इसी तरह से आपको फादर की या इस मैन की जो है प्रेजेंट एज पूछ सकता है, वो भी आप बता देंगे। वो प्रेजेंट एज वो 3x थी, वो 60 बन जाएगी। या आपको कहे कि द एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट जब आप फाइंड कर लेंगे, इसमें 5 जमा करके आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। तो ये कुछ वर्जन्स हैं जो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, प्रेजेंटली फाइंड करके उसमें फ्यूचर की पूछी हो तो प्लस कर लें, पास्ट की पूछी हो तो माइनस कर लेंगे, ठीक है।
अब आए सवाल नंबर 2 पर और फर्दर इस कॉन्सेप्ट को हम बिल्डअप करते हैं। इसमें कह रहा है अ मदर्स एज इज़ 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज। एक माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना है। अब वही ये उसी टाइप का फिर सवाल आ गया कि डॉटर की एज नहीं दी हुई, डॉटर की एज हम x अगर फ़र्ज़ कर लें तो मदर की एज 4 टाइम्स कहा हुआ है तो ये बन जाएगी 4x। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज़ 4x वाइल द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज़ x। 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले। अगो का मतलब क्या होता है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो x में से 2 माइनस कर लेंगे, ये डॉटर की एज आ जाएगी। 4x में से 2 माइनस कर ले तो ये मदर की एज आ जाएगी। तो 2 ईयर्स अगो हर एज वाज 5 टाइम्स हर डॉटर्स एज। डॉटर की एज का 5 टाइम्स किया जाए ना, ये डॉटर की एज है तो इसका 5 टाइम्स किया जाए तो ये बराबर थी मदर की एज के, किस कब, 2 ईयर्स अगो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर फाइंड करें तो ये 4x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया 5x माइनस 10। ये 5x इधर रहेगा, 4 इधर आके माइनस होगा तो 5 में से 4 निकालेंगे, x रह जाएगा। 10 उधर जाके जमा होगा और 2 निकाल लेंगे 10 में से तो 8 आ जाएगा। तो ये x जो है ये हमने प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर लेट की हुई थी, इसलिए प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है वो 8 ईयर्स है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर आपको डिफरेंट वर्जन्स पूछे जाते हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स डॉटर की एज क्या होगी, आप इसमें जमा कर लेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 ईयर्स अगो कितनी एज थी तो इसमें से आप 2 माइनस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 ईयर्स अगो इसकी एज जो थी वो 6 थी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। अब ये अगो वाले सवाल थे, अब हम आफ्टर वाले सवाल यानी कि फ्यूचर वाले समझ लेते हैं ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट हमें पता चल जाए। इसमें कह रहा है अ मैन्स एज इज़ 8 टाइम्स हिज सन्स एज। एक आदमी की उम्र अपने बेटे की उम्र के 8 गुना है, 8 टाइम है, 8 टाइम्स है। सन की एज हमने x फर्ज की तो उसके मैन की उम्र जो है वो 8 टाइम्स है यानी कि 8x हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, तो ये आफ्टर जब होगा तो आप उसमें प्लस करोगे, x प्लस 2 हो गया और यहाँ पर 8x प्लस 2 हो जाएगा। हिज एज विल बी 6 टाइम्स हिज सन्स एज, तो उसके अपने उस आदमी या उस बच्चे की उम्र के 6 गुना हो जाएगी। तो ये बच्चे की उम्र है, इसका 6 गुना ये बराबर होगा उस आदमी की उम्र के। अब इसको हल कर लें, ये 8x प्लस 2 6x, 6 2 बार 12 यहाँ पर हो गया। ये 6 इधर आके माइनस होगा, 8 में से 6 निकाले तो 2x, 2 इधर आके जो है वो माइनस हो जाएगा। 12 में से आप 2 निकालो तो बकाया 10 रह जाएगा। 2 उधर जाके डिवाइड करे तो ये 2 5 बार 10, 5 आ गया। हमने फाइंड करना था व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या है, तो सन की प्रेजेंट एज जो है वो 5 है और जो फादर है ना यहाँ ये आदमी जो है ये 8x था तो 8 5 बार 40, तो इस आदमी की प्रेजेंट एज जो है वो 40 साल है। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों के आंसर्स आ गए। तो फ्यूचर में ज़ाहिर बात है जब आफ्टर का वर्ड इस्तेमाल होगा तब आपने प्लस कर देना है और अगो का लफ्ज़ है तो माइनस करना है, यानी कि पास्ट में जाएंगे तो माइनस करेंगे, फ्यूचर में जाएंगे तो प्लस करेंगे। तो ये थे आज के सवालात। आई होप सो आपको समझ आ गए हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा एज प्रॉब्लम्स के मुतल्लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी इसी तरह के आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेके आई जाएंगी, कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।